नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमारे छत्तीसगढ़। विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं कांकेर से आ रही बड़ी खबर से। बर्दे-भाटा में सड़क पर भालू टहलता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि स्थानीय लोगों की हालत क्या है। दरअसल स्थानीय लोग घर में छिपे हुए हैं। खुद को सुरक्षित रखने के लिए अब अपने अपने घरों में लोगों को छिपना पड़ रहा है। भालू सड़क पर टहल रहा है और किसी ने इसका वीडियो बनाया है। ये वीडियो आप देखिए, ये रात के वक्त का वीडियो है जब सड़क पर भालू टहलता हुआ देखा गया। बर्दे-भाटा में सड़क पर टहलता दिखा ये जंगली जानवर भालू। ऐसे में स्थानीय लोगों को यहां खतरा है, उनके बच्चों को खतरा है, परिवार वालों को खतरा है। घर से बाहर निकलने पर भालू हमला कर सकता है। भालू चूंकि संवेदनशील जीव है, अपने आसपास किसी इंसानी चहलकदमी को या इंसानी दस्तक को महसूस करने पर वो हिंसक हो जाता है और भालू का एक पंजा अगर किसी इंसान को लगे तो उसकी जान भी जा सकती है। तो भालू का यहां पर ऐसे घूमना ये वहां बर्दे-भाटा के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इस स्थिति से बचने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए वन विभाग क्या कुछ कर रहा है, इस पर और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भालू का इस तरह से चहलकदमी करना, सड़कों पर टहलना बर्दे-भाटा के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है और अभी की स्थिति यह है कि भालू को देखकर लोग घरों में छिपे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। बहुत जरूरी होने पर भी लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि रात के वक्त तो भालू सड़क पर ही टहलता हुआ दिखाई दे गया और वहां मौजूद किसी स्थानीय ने इसका वीडियो बना लिया। और ऐसे में लोगों को, जो लोग इस वक्त सो रहे थे या जिन्हें ये नहीं पता, उन्हें भी इसकी अब जानकारी हो गई है और अब वन विभाग भी उम्मीद है कि न्यूज़ 18 की ये खबर देखने के बाद जागेगा, भालू को उचित दूरी पर जंगल की तरफ खदेड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि इस हिंसक और संवेदनशील जीव की जगह घने जंगलों में ही है। अगर वो रिहायशी इलाकों में आ जाता है तो ये लोगों के लिए खतरा और खुद भालू के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। अपने बचाव में अगर ग्रामीण इस पर हमला कर देते हैं तो उसको भी नुकसान हो सकता है। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पसान रेंज में हाथियों का उत्पात है। दरअसल कई मकानों पर हाथियों ने हमला कर दिया, घरों को तोड़ दिया, धान चट कर गए। हाथियों की मौजूदगी से गांव वालों में दहशत है और गांव वालों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। ये देखिए, ये वीडियो सामने आया है जहां एक घर में हाथी धाबा बोल रहे हैं, वहां रखे धान को चट कर गए हाथी और काफी हाथी वहां पर पहुंच गए अचानक। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब पसान पंचायत में कई मकानों पर हमला करके हाथियों ने गांव वालों को दहशत में डाल दिया, घरों को नुकसान पहुंचाया और चट कर गए वहां से धान के धान। और यहां पसान पंचायत के कई मकानों पर उन्होंने हमला करके क्षतिग्रस्त कर दिया और यहां लोगों को उचित दूरी पर रहने की सलाह दी गई है। लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं, कहीं और जाकर शरण ले रहे हैं। यहाँ तो हाथियों का आतंक है, एक तरफ भालू सड़क पर टहल रहा है, दूसरी तरफ हाथी घरों पर हमला कर रहे हैं। तो जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों की तरफ आना लगातार जारी है। पसान रेंज में हाथियों का उत्पात जारी है और इस तस्वीर को देखने के बाद आगे बात करेंगे अब्दुल असलम से, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अब्दुल, हाथियों का जो हमला हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है? कैसे ग्रामीणों को इनसे बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है? क्या कुछ डिटेल्स अपने पास अब्दुल? जी, आपको बता दूं कि कटघोरा वन मंडल के पसान और केंद्रीय रेंज में हाथियों का लगातार उत्पात जारी है और पसान रेंज के एक गांव में जब हाथी पहुंचे तो ग्रामीण किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाए और जो हाथी है, 3 जो हाथी है वो घर में पहुंचकर घर को तोड़फोड़ किए और घर में खा गया। इस मामले को लेकर वन विभाग जो है वो ग्रामीणों को हिदायत दे रहा है कि वो जंगल की तरफ ना जाएं और हाथियों के पीछे ना जाएं और हाथियों की निगरानी और हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने का प्रयास वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लगभग कितने हाथी यहाँ पर अब्दुल है? क्या कुछ कोई प्रयास अभी स्थानीय लोगों की तरफ से किया गया, चूंकि काफी नुकसान पहुंचा है हाथियों ने? जी, 25 से अधिक हाथियों का जो दल है वो अलग अलग झुंड में विचरण कर रहा है। यही कारण है कि जो ग्रामीण है वो दहशत में है हाथियों।
जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर धमतरी से, जहां कसावही जंगल में घुसा दंतैल हाथी दरअसल जंगल से ये रिहायशी इलाके की तरफ चला आया है और वन विभाग और स्थानीय लोग वहां से इसे खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां वन विभाग, गांव वालों ने हाथी को खदेड़ा और साथ ही साथ दंतैल हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ने का प्रयास किया गया। हाथी ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। अब ये हाथी का अब चूंकि इस तरह से रिहायशी इलाकों की ओर आना काफी खतरनाक है स्थानीय लोगों के लिए। और कसावही का ये जंगल है जहां पर पास में ही गांव है। गांव के ग्रामीणों के जो खेत हैं वहां हाथी घुस गया। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी और कैसे उन्हें उचित दूरी पर रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है अभी तक? आशीष, ये कसावही गांव है, धमतरी जिला मुख्यालय से ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ पर जो एक जंगली हाथी है, दंतैल हाथी है, वो कल रात बस्ती में घुस गया था। वन विभाग की टीम ने और गांव वालों ने मिलकर आग जलाकर, पटाखे फोड़कर, शोर मचाकर किसी तरह से भी हाथी को बस्ती से बाहर किया और जंगल की ओर खदेड़ा गया। लेकिन इस बीच जो हाथी है वो उसने जो धान की फसल गर्मी की लगी हुई है उसे बड़े पैमाने पर नुकसान ज़रूर पहुँचाया है। गनीमत की बात ये मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं बस्ती के घरों को और लोगों को नुकसान नहीं हो पाया है, गनीमत की बात है। लेकिन आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि लगातार ये सिलसिला सा चल रहा है धमतरी जिले में कि जो जंगल में हाथी रह रहे हैं वो लगातार बस्तियों का रुख कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, चाहे पानी चाहिए हो हाथी को या चारा चाहिए हो, गाँवों का रुख, बस्तियों का रुख करते हैं। और यहाँ ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों के जान माल, फसल और मकानों के क्षति होने का या जाने का खतरा बना रहता है। वन विभाग की जहाँ तक बात है उसकी कोशिशें जो है, आपको बता दूं पहले कुछ समय पहले ऐसा था कि हाथी धमतरी के जंगलों में आते थे फिर चले जाते थे, लेकिन करीब 2-3 साल हो गए हाथी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। पूरे जिले में भी लगभग 50 की संख्या में अलग अलग झुंड में हाथी घूम रहे हैं। और ये हाथी जो है समय समय पर जंगल में या कभी इंसानी बस्तियों को आते जाते हैं। इस बीच फसलों को और लोगों को कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है और लगातार नुकसान भी लगातार ये हाथी कर रहे हैं। तो वन विभाग के जो प्रयास हैं वो या तो निगरानी कर रही है या फिर शोर मचाकर, पटाखे फोड़कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है। ज़रूरत है कि ऐसा प्लान बनाने की, क्योंकि हाथी अगर यहाँ लगातार रहते हैं और इंसानों के साथ उनका अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व होता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान इंसानों का ही होगा। तो ऐसे में वन विभाग को चाहिए कि एक ऐसी योजना या ऐसी प्लानिंग करें जिससे हाथी भी सुरक्षित रह सके और इंसान भी वहाँ पर अपना सर्वाइव कर सके। आशीष, बिल्कुल एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और मनेंद्रगढ़ में जंगल गए लोगों का सामना दंतैल हाथी से हो गया और इसके बाद ग्रामीण जान बचाकर गांव की तरफ भागे। और तस्वीरें भी सामने आई जहां वन विभाग ने इस पूरे मामले पर गांव वालों को चेताया है कि जंगल की तरफ आप न जाएं। और जिले के किल्हारी वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां करीब 25 लोग तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल की तरफ गए हुए थे और तभी जो लोग वहां पर अपने काम में जुटे हुए थे, दंतैल हाथी उन्हें दिखा और हाथी को देखकर दबे पांव वहां से भागे। गनीमत यह रही कि ग्रामीणों को नुकसान नहीं पहुंचाया हाथी ने। और लेकिन गुस्साए गजराज ने एक बाइक को जरूर तोड़ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक देखकर गजराज को गुस्सा आ गया। गजराज का वो गुस्से वाला वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर बाइक खड़ी है जिसे गजराज ने नुकसान पहुंचाया। हालांकि लोगों को वहां से दबे पांव निकल जाना पड़ा अपनी जान बचाकर, क्योंकि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए सभी वहां पर गए हुए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मनेंद्रगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर तेंदुपत्ता संग्रह वहां गए थे तेंदुपत्ता के लिए और वहां मौजूद गजराज को गुस्सा आ गया। और सुजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत, ये कहां का वीडियो है और क्या कुछ हुआ वहां पर? जी देखिए, बता दो किल्हारी वन परिक्षेत्र का ये पूरा वीडियो है जो किल्हारी जो शहरी क्षेत्र है उससे महज 2 किलोमीटर दूरी का ये वीडियो है, जहाँ पे तेंदुपत्ता के लिए 25 से 30 ग्रामीण जो है तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए गए हुए थे, इकट्ठा कर रहे थे। जहाँ पे
कुछ जो ग्रामीण थे बाइक से भी गए हुए थे, जबकि अचानक जो है तेंदू दंतेली हाथी जो है अचानक ग्रामीणों को नजदीक पहुंचा, तब ग्रामीणों को आभास हुआ कि हाथी है और आनन फानन में वो शहर की ओर निकल के दौड़े, जिसके बाद जो एक जो ग्रामीण का बाइक जो था वही मौजूद था, जिसको हाथी का गुस्सा जो है बाइक पर उतारते हुए दिखा और काफी देर तक हाथी वहां पे डटा रहा, जिसके बाद ग्रामीणों को हल्ला और वन विभाग को सूचना के बाद ग्रामीण वहां से रवानगी किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अभी तेंदुपत्ता का सीजन है, जहां ग्रामीण जो है लगातार जंगलों की ओर तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जाते हैं और इस तरह की लगातार जो घटना है ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से पिछले 3 महीने से लगातार होते आ रहे हैं, जो अचानक हाथी आते हैं और ग्रामीण को जो है दहशत का माहौल बना रहता है। जी बिल्कुल, भय का तो कारण है ही, क्योंकि हाथी अगर हमला कर देगा तो जान पर भी बना सकती है। सुजीत, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां बर्देभाटा गांव में सड़क पर भालू चहलकदमी कर रहा है और अब भालू को देखते ही लोग घरों में दुबक गए। दरअसल बर्देभाटा की इस पूरे मामले में जो वीडियो सामने आया वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये कांकेर से वीडियो सामने आया और बर्देभाटा में सड़क पर भालू टहलता हुआ देखा गया। बताया जा रहा है कि वहां पर स्थानीय किसी व्यक्ति द्वारा ये वीडियो बनाया गया था और हमारे जो वहां के सहयोगी हैं खेमनारायण शर्मा कांकेर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खेमनारायण, भालू बर्देभाटा गांव में सड़क पर टहल रहा है, किसी की जान को खतरा हो सकता है, वन विभाग क्या एक्शन ले रहा है इसके लिए? जी देखिए आशीष, लगातार जो है कांकेर शहर के गलियों में जो है भालू का देखना अब आम बात सी हो गई है और जब भालू निकलता है तो लोगों को घर के अंदर दुबक कर रहना पड़ता है, क्योंकि ये भालू कभी भी जो है हमला कर सकता है और हमले से लगभग जो है कांकेर शहर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें भालू ने लोगों को हमला किया है, कई लोगों की जान चले गई है और कई लोगों के जो है घायल होने से वो अपाहिज की स्थिति में आ गए हैं। और ऐसा ही वाकया जो है रोज लगभग लगातार जो है कांकेर शहर के अधिकांश गलियों में देखे जाते हैं कि भालू अचानक से जो है सड़कों पर सामने आ जाता है या विचरण करने या कुछ खाने पीने के सामान तलाश, भोजन पानी की तलाश में जो है लोगों के घर में घुसने का प्रयास करता है, किनारे किनारे घूमते रहता है और आवाजाही करने वाले लोगों को काफी दहशत रहता है और जो लोग रहते हैं देखकर जो है घर के अंदर चले जाते हैं और दहशत का पूरा माहौल बन चुका है। और इसमें जो है वन अमला जो है लगातार प्रयास करने की बात तो कहती है, लेकिन इन भालुओं को जो है शहर से बाहर निकालने में जो है नाकाम दिख रही है। जी बहुत शुक्रिया खेमनारायण आपका इस जानकारी के लिए। और पेंड्रा में एक हादसे का शिकार होते होते एक शख्स बच गया। दरअसल नीलगिरी का पेड़ अचानक सड़क पर गिरा और वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार को राहगीर ने रोककर बचा लिया, उसकी जान बच गई। सीसीटीवी में ये पूरी दुर्घटना कैद हो गई। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही नीलगिरी पेड़ है जिसकी चपेट में बाइक सवार आ सकता था। वो सीसीटीवी वीडियो भी आपको दिखाते हैं और उस वीडियो में ये देखिए, वो वीडियो जब ये हादसा होने से बच गया, वहां मौजूद एक स्थानीय द्वारा उस बाइक सवार को रोक देने से उसकी जान बच गई। इस नीलगिरी पेड़ की चपेट में गिरते वक्त अगर ये बाइक सवार चलती बाइक अगर आती तो काफी चोट उसे आ सकती थी और हो सकता है उसकी जान भी चली जाती। और कोरबा से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र में होगा और भेंट मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ग्राम पंचायत चिर्रा और कुदमुदा में लोगों के साथ बातचीत करेंगे। 71 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री यहां देंगे। 65 विकास कार्यों का सीएम लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लोगों से योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लेंगे और चिर्रा के रीपा का अवलोकन करेंगे। स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा करेंगे। कुदमुदा में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। और रायपुर में अब युवा कांग्रेस गौठान को लेकर चल रही सियासत में कूद पड़ी है। दरअसल मेरा गौठान मेरा अभिमान कार्यक्रम के माध्यम से ये भाजपा के चलबो गौठान खुलबो पुल अभियान का जवाब युवा कांग्रेस दे रही है और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां श्रमदान करेंगे, गौ सेवकों का सम्मान करेंगे। प्रदेश के सभी गौठानों पर यह आयोजन होगा और गोकुल नगर गौठान से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। युगल, ये मेरा गौठान मेरा स्वाभिमान अभियान क्या कुछ अभी इसकी तैयारी है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में?
देखिए आशीष, आज से युवा कांग्रेस गोठान पर जाएंगे और वहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मेरा गोठान मेरा स्वाभिमान ये कार्यक्रम है, राज्य सरकार की महती योजना है नरवा गरवा घुरुआ बारी, और उसी के तहत एक गोठान है। गौ वंश की रक्षा के लिए और गौ सेवकों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान का ये बखानी से कहा जा सकता है। और बड़ी बात यही है कि एक तरफ बीजेपी जाबो गोठान खोलबो पोल का अभियान चला रही है और बीजेपी आरोप लगा रही कि जो प्रदेश में लगभग 9000 गोठान बने हैं उसमें 1300 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार हुए हैं, और इन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार का जो पोल है वो बीजेपी खोलने का प्रयास कर रही है। तो उसके उलट आज युवा कांग्रेस है आज से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है, और जो गौपालक हैं और उन सभीयों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ वहां पर खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी गोठान क्षेत्र में कराया जाएगा। तो ये बिल्कुल सियासत का केंद्र युगल ये बन चुका है, और अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, बीजेपी क्या कहती है इस पर आगे डिटेल्स लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल, और अब बढ़ते आगे नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर। सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। कोरबा के रामपुर विधानसभा